ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ तो मैं कहनी यार काला शाह काकू मेरा कजन है वो भी जे तुम मोटरवे वालों जाओ तो जीटी रोड वालों साड़ा कुछ नहीं लगता है मुझे शर्फ हासिल हुआ है। मियाँ साहब की सालगिरह थी अभी पे तो वो मुशर्रफ साहब का गेटअप करके चला गया था मियाँ साहब के साथ। मियाँ साहब रिश्ता लैन गया तो उन्होंने कहा कुड़ी साड़ी हाली पढ़न रही है तो कहता चलो मैं घंटा ठहर के आई मैं अपनी फैमिली में नहीं देख सकते तो फिर आगे मुजरा भी उसकी रीजन है। जहाँ डांस होगा वहाँ फिर बड़के भी तो होंगे। वहाँ शाह जी आप जैसे लोग भी बड़के मारते हैं तो वो सारे घर वाले कहने लगे सांप 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 कोई डंडा मार रहा है कोई ईंट मार रहा है। बचपन में मेरा नाम काला था काला 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 एक मतलब पहले थी और फिर उसके बाद एक कजन के साथ। किसने बताया आपको? ये बस इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बेवा थी तो मैंने 2 बच्चे थे मैंने शादी की। शायद पता होगा कि हम वो बैंड जाते हैं 150 पौने 200 साल हो गए तेरे 60 रुपए सिर्फ। मैं कह यार दिना च रेट डिगा पता नहीं लगा प्यारे नाल प्यार दा जवाब होना चाहिए हर वेले मूड नहीं खराब होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं, जहां पर बातें होंगी फ्रंट फुट पर। और अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, अगर मैं उनका तारुफ करवाऊं तो माशाल्लाह से इतना बड़ा उनका तारुफ है और स्पेशली मैं उनके लिए ये कहूंगा कि वो कहूं कि बादशाह हैं, सादा लो इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं। जी हाँ, वन एंड ओनली अमानत चंद साहब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वाह साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा अमानत भाई, मुझे ये बताएं सबसे पहले बचपन कैसा था, क्या फील किया बचपन में, कैसे एकदम से ये स्ट्रगल करते करते फिर आगे निकले, बचपन के बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। बचपन भी बड़ा सादा था मेरा, कोई जिद नहीं, कोई फरमाइश नहीं, अच्छा, कोई चॉइस नहीं, बस बिल्कुल। तो फिर अल्लाह ताला की तो नजर होती है, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल शायद मेरी सादगी है जो अल्लाह ताला ने तरस किया मेरे पे, जो नाम हुआ यानी नाम होना बड़ी बात है जी। बिल्कुल ऐसे, वो बहुत बड़ी बात। फाइनेंशियली तो जो भी होता है एक ये बड़ा होता है कि इंसान का नाम हो, वो बड़ी बात होती है जी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि लोग मोहब्बत करते हैं और मुझे अच्छे लफ्जों से याद करते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसे, माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं कि स्कूलिंग कैसी थी, अच्छे स्टूडेंट थे या नालायक स्टूडेंट थे? नहीं, स्कूलिंग तो मतलब पढ़ ही नहीं सके ना, मतलब हालात की वजह से 5 पढ़े हुए। अच्छा, मूलपुरा लाहौर हाँ, स्कूल में 5 के बाद 6ठी में मैं गया ही नहीं। अच्छा तो लाहौर में पैदा हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा कि वो जो दोस्त वाब थे मेरे वो जरा पढ़े लिखे थे, क्रिकेट में था, यानी सोसाइटी मुझे अच्छी मिली। बिल्कुल ऐसे, उसमें यानी कोई जैसे ओवर होते हैं दोस्त या इस तरह का नहीं, अच्छा ही माहौल मिला है हर जिंदगी में, हर तरह। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी शरारत होगी वालिद साहब की जानिब से या वालदा की जानिब से, सही ठुकाई हो और फेंटी लगी हो, वो याद हो कोई ऐसी कहानी? वो मैंने बताया था एक दफा, मेरा ख्याल के वो अम्मा जान मेरी कपड़े धो रही थी उधर नहर पे जी। वो जब हमारे उधर मुगलपुरा पास नहर है ना, तो मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई, जो हमारे मोहल्लेदार भी थे, मेरी अम्मी की सहेलियां थी, वो इकट्ठे होके जाते थे, वो कपड़े वो उधर धो लेते, बड़े बड़े जो खेस होते हैं या इस तरह के। तो वहाँ मेरा ख्याल में उस दौर में जितने वो पैसे मतलब मांगते थे बच्चे उतने मांग रहा था, तो अम्मा के पास नहीं थे शायद या क्या। तो मैंने वो जो वो कपड़े धोने वाला थापा ना, वो मैंने उठा लिया, अम्मा मैं नहीं दूंगा। वो बच्चा था, मैं करता करता ना, ऐसे खेलता खेलता ना, तो वो मैं निकल ही गया। अच्छा, मोहल्ले में निकल गया, मुझे भूल गया।
मैं घर जाके मैंने वो रख दिया, या वो खेलता रहा। शाम को फिर वो माजा बाई फिर बड़ी मार पीटी। मैं भूल गया था कि मैं शरारती ये करके आया, मेरे ज़हन में नहीं था। तो फिर अम्मा ने मारा, फिर गुस्सा था सारा दिन का, है जी। सही बात। और एक दफा वो जिस तरह होता है कि छत पे सोते हैं जी, छत पे 4 पहियां होती हैं। वो दौर था, अब तो यानी हमारी जो सिंगल स्टोरी मकान होते थे उसकी छत के ऊपर से वो पीटीवी का वो टावर नजर आता था। अब तो नहीं आता ना, तब टावर नजर आता था हमारी छत के ऊपर से। तो वो बारिश हुई, वो जी मंजियां थले लाओ जी, मंजियां थले लाओ जी। अच्छा, बस मेरे ज़हन में शरारत आई। मैंने वो परांदी होती, परांदी जो औरतें पहनती काली, उसको धागा बांध के ना, तो वो मैं नाली में उसको घसीट के ना, उसको मैंने खींचा ना। अच्छा। तो वो सारे घर वाले कहने लगे सांप सांप सांप, कोई डंडा मार रहा है, कोई ईंट मार रहा है। बाद पता चला, फिर बड़ी डांट पड़ी। अच्छा, मतलब माशाल्लाह से इतना रुपया पैसा, शोहरत हो गई, नाम बन गया, और ये सारा कुछ अब आपने माशाल्लाह से गेन कर लिया हुआ है जी। ये कभी नहीं माइंड में आया कि अब मुझे इस एरिया को छोड़ देना चाहिए, या अभी भी उससे यादें वाबस्ता हुई हुई हैं? नहीं, एरिया को मैं छोड़ नहीं सकता ना, वो हमारा इलाका जो है बड़ा अच्छा है। तो जरा हमारी गली जरा थोड़ी है नहीं, तो उसको मैं उधर सही करने के लिए रहता हूँ। वो मेरा ख्वाब है कि वो एक माहौल सा बन जाए, ना कि मैं यहाँ से निकल जाऊं और पीछे साथ नहीं, वो सारी गली का ख्याल करता हूँ मैं। तो वो इलाका वैसे तो बहुत अच्छा है। अब देखे ना, बारिशें होती हैं, बड़े बड़े वो पोश एरिया में पानी खड़ा रहता है। वो हमारा इलाका ऐसा, उधर पानी खड़ा देखा ही नहीं किसी ने। अच्छा। वो बस वो ऐसा है कि वो बारिश होती है, वो साथ पार्क है, पार्क में चला जाता है, फिर वो खुला खुला है। तो बड़ा अच्छा इलाका है हमारा मुगलपुरा। वो अच्छा, अपने वालिद साहब के हवाले से जरा थोड़ा सा बताएं कि सख्त मिजाज थे या नरम मिजाज थे, प्यार करते थे? हाँ, जो वो सख्त मिजाज लोग होते हैं वो प्यार भी करते हैं, जहाँ सख्ती होती है वहाँ सख्ती होती है। तो बड़े नाइस थे मेरे वालिद साहब। तो बचपन में मेरा नाम काला था, काला काला काला। अच्छा। काले ले दे, काले या कर दे, काले। अच्छा। तो वालिद साहब क्या चीज होते हैं, उनकी क्या नजर होती है कि उन्होंने मुझे काला ही नहीं कहा। अच्छा। उन्होंने मेरा जो नाम रखा था, उन्होंने अमानत, वो ही पुकारते थे। या बड़े कभी प्यार में आते थे, कहते अमानता हैदरा, वो काला री उन्होंने कहा, है जी। माँ के पाँव के नीचे जन्नत तो है ही। वालिद साहब ये एक ऐसी चीज होते हैं कि वो जो बच्चों को बड़े प्यार की नजर से या बड़ी और नजर से देखते हैं जी। मुझे काला ही नहीं कहा। अच्छा, शादी जो है वो लव मैरिज में हुई या अरेंज मैरिज में? नहीं, अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में। एक मतलब पहले थी और फिर उसके बाद एक कजन के साथ। ये किसने बताया आपको? ये बस इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह थी। पहले शादी जो थी वो पहली लव मैरिज थी या दूसरी लव मैरिज है? वो लव मैरिज तो बस वो 50-50 है। लव मैरिज भी थी और वो इसी तरह था कि एक्चुअली वो बेवा थी। तो मैंने 2 बच्चे थे, मैंने शादी की। सही से। तो फिर वो ऐसा हो गया कि बरादरी हमारी है ना, बरादरी के साथ है ना, वो उसके साथ फिर ये हो गया था कि बरादरी से दूर हो गए थे, बाहर हो गए। फिर वो मेरी शादी जो ना वो अरेंज मैरिज बरादरी में हुई है। फिर मैं बरादरी में बैग चला गया। वो हम शुरू से ना बरादरी में जिस तरह होता ना, फनकार एक्टर जो होते हैं वो आके हिट होके सेट होके अलहदा हो जाते हैं। बिल्कुल। वो हम लोग अलहदा नहीं, हम ज्वाइंट फैमिली है। घर तो अल्लाह ने और भी दिए, लेकिन जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, इस घर में मेरा दादा रहता था, मैंने देखे हैं उनको, दादा को देखा हुआ है। इसी घर में मेरे दादा थे, इसी घर में मैं दादा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 5 नस्लें तो हो गई इसी घर में जी। जब से पाकिस्तान बनाया हुआ 76 साल हो गए वही रह रहे हैं। बहन भाइयों के में से किसी ऐसे बहन भाई के साथ जिसके साथ आप दिल की बातें शेयर कर लेते हो, उसके साथ कोई सीक्रेट शेयरिंग हो? हाँ, कर लेते, लेकिन एक जैसे हैं।
सारे लोग बहन नहीं, कोई एक ऐसा होता है बहन भाइयों में से जिसके साथ इंसान बड़ी खुल के बात कर लेता है और सीक्रेट शेयरिंग कर लेता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि वो इस तरह का वो मजाक रखा ही नहीं हमने भाई बहनों में। तो लेकिन ये है कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। मैं नहीं कह रहा, मैं अपने बहन भाइयों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कोई इंसान होता है, अल्लाह ताला ने उस पे कर्म किया होता है, तरस किया होता है। यानी कर्म किया होता है ना अल्लाह ताला ने, जो वो किसी से हंस के बोल लेता है। बिल्कुल, वरना तो एक जैसे लोग, यानी मेरी जो मेरे वाला साहब की जो वो नस्ल थी, यानी वो बहन भाई जो थे जी, उनमें से मेरे अब्बू यानी किसी का ख्याल रखना, किसी से अच्छा बोलना, किसी का बुरा ना सोचना है जी, वो मेरे अब्बू थे। या इस नस्ल से मतलब मैं हूँ। अच्छा, ये कब महसूस होना ऐसा स्टार्ट हुआ कि अमानत चंद के अंदर एक फनकार है, और वो क्या घर से ही वो हंसी मजाक वाला वो सिलसिला शुरू हो गया हुआ था? हाँ, फनकार तो हम बड़ी देर से शुरू से हैं। जिस तरह आपको शायद पता होगा कि हम वो बैंड जी बिल्कुल ऐसे 150-200 साल हो गए। पीछे अमृतसर से हम है, दादा परदादा भी। तो फनकार तो हम शुरू, ये मतलब फनून लतीफा में आपको पता है फजलाबाद सईद साहब के, आप इसमें सारे आ जाते हैं, एक्टिंग आ जाती है, गुलकारी आ जाती है, नहीं? और तो वो फनकार तो हम थे, लेकिन ये नहीं था कि एक्टिंग या लोग इस तरह पसंद करेंगे। ये कुदरती बात है। और अमानत चंद मेरा नाम जो है वो मतलब रेल नाम अमानत अली है। अच्छा। ये भी नहीं पता कि चंद किसने कहा और कैसे आ गया अमानत चंद। अमानत अली है रेल नाम। अच्छा। वो बस सारे ये कुदरती काम है। सही बात है। अच्छा, एक बाऊ बैंड जो है वो आपके भाई ने, मेरा भाई है ना छोटा, हाँ, उन्होंने वो बनाया, फिर उसके बाद जो है वो चेंज हुआ और फिर वो सोनी बैंड वाले जो है उनको... नहीं, वो एक अलग चीज है, सोनी बैंड अलग, वो जो है ना, इसकी क्या हकीकत क्या थी एक्चुअली? वो हकीकत ये है कि बैंड भी कुछ होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं। जिस तरह हमारे लाहौर की जो बड़ी दुकानें थी, वो दौर चेंज होता रहता है। कभी कवाली का दौर आता है, कभी बैंड का दौर आता है, कभी स्टेज एक्टिंग का दौर आता है, कभी सराइकी गानों का दौर आता है, कभी इस तरह, ठीक है ना? जिस तरह नाजिया हसन गाती थी डिस्को दीवाने हैं, दौर चेंज होता है। बिल्कुल ऐसे। फिर वो मुसर नजीर आई मथे से चमकन वाल, दौर चेंज होता रहता। तो इस तरह एक दौर बैंड का भी था जब टीवी नहीं था जी। तो उस दौर में फिर वो मास्टर सोनी जी, सोनी बैंड, और एक नंबर पे जो है वो रंगमहल है, बाऊ बैंड। बिल्कुल। एक्चुअली वो रजिस्टर्ड है, वो बाबू बैंड कोई लिखा भी नहीं सकता, इसलिए मेरा भाई जो है उसने न्यू बाबू लिखा है। अच्छा। न्यू बाबू बैंड। जो रेल रजिस्टर्ड है वो खाली को बाबू बैंड नहीं लिख सकता। अच्छा। हाँ, इसलिए वो मेरे भाई का नाम बाबू था, लेकिन वक्त अब वो वक्त का बाबू है, मतलब वो अच्छा जा रहा है, तो उसका नाम ही बाबू था, फिर वो बाबू बैंड उसका रख दिया गया। अच्छा, रेलवे ग्राउंड के अंदर क्रिकेट माशाल्लाह से खेलते थे? हाँ, रेलवे स्टेशन के पास ही है ना मुगलपरा। इधर मुगलपरा स्टेशन है, तो इधर मुगलपरा ड्राई पोर्ट अच्छे बैट्समैन थे या अच्छे बॉलर थे? मैं ऑलराउंडर, यानी क्रिकेट से मोहब्बत करता था और बड़े शौक से खेलता था। मैं यानी ऑलराउंडर, यानी समझ ले कि मैं फील्डिंग में भी मैन ऑफ द मैच आया हूँ। ये पुरानी बात है। शहजाद हाशमी साहब थे उसके मेहमान खुसूसी, तो फील्डिंग ऐसी की कि फील्डिंग में मैन ऑफ द मैच में आ गया। ये रेलवे का नाम लिया आपने, हमारे वो पास ही है जी। रेलवे इंस्टीट्यूट ग्रीफन ग्राउंड उधर। तो वो स्पोर्ट नहीं थी मेरे पीछे बैक, मैं खुद ही खेलता था। ये तो एक मतलब तरीके से खेलना पड़ता ना। जैसे मेरा बेटा खेलता है तो मैंने उसको कहा कि खेलोगे ऐसे खेलो जी। वो खेलता है, अभी वो रेलवे की तरफ से खेल रहा है, तो कोशिश करता रहता है
प्लेयर अच्छा है, बैट्समैन मौजूदा अच्छा इस वक्त जो क्रिकेट की सूरत हाल चल रही है, है। हाँ जी, क्या मैसेज देंगे उन्हें? क्या मैसेज दें कि बड़ी बुरी हालत है, बुरी बात है। अब अमेरिका से हार जाना, देखें मैंने कभी भी पाकिस्तान की टीम की बुराई नहीं की, लेकिन ये दुनिया देख रही है अब कि अमेरिका जैसी नई टीम से हार जाना, फिर वो स्कोर बराबर कर देना, टाई हो जाना, फिर वो सुपर ओवर में हार जाना। इतना सीनियर बॉलर मोहम्मद आमिर, और उसने 18 स्कोर दे दिए, पता नहीं कितने 5-4 वाइड ही कर दी हैं। ये एक फिर यानी काफी नाकस। मैं तो क्रिकेट देखता रहता हूँ ना, मेरी नजर से तो हर ये पीछे वो अफगानिस्तान से वो उधर सीरीज खेलने गए थे, जब ये 5 प्लेयर नहीं गए थे, बिल्कुल नहीं गए थे, तो फिर ये बड़ा बुरा हार के आए उधर हैं। फिर वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे। अफगानिस्तान से इसलिए कह रहा हूँ कि वो नई टीम है, मतलब इनके लिए तो फिर ये इस दफा तो इन्होंने मतलब हादी कर दी ना कि अमेरिका से हार गए। तो वो बड़ी बुरी मतलब वो है कारकर्दगी आजकल। अच्छा, प्लेयर तो हमारे ऐसे हुए हैं कि आपको शायद पता हो कि सलीम मलिक साहब की वो बाजू तोड़ दिया था कोर्टनी वॉश ने, तो वो प्लस्तर चढ़ा के उसे, हाँ, तो एक हाथ से मैच जीत लिया था वेस्ट इंडीज से। वो सारे मेरे तो सारे मैंने तो लाइव देखे हैं सारे। हिंदुस्तान में जाकर हमने हिंदुस्तान से जीत के लाए हैं कई दफा, वो नहीं दस से जीत के गए हम। सईद अनवर ने उधर 194 किया था हिंदुस्तान में उनके खिलाफ, कई साल वो रिकॉर्ड रहा है। फिर नेहरू कप जीत के लाए हम उधर से। फिर इमरान खान साहब एक बड़ी अच्छी सीरीज जीत के लाए थे उधर 86 में। बिल्कुल ऐसे तो बड़े अच्छे क्रिकेटर हमारे। देखे ना, खेल कौम का चेहरा होते हैं जी। तो खेल से ही पता चल जाता है कि अब देखे ना कि शोएब अख्तर ने गेंद फेंका हुआ 21 साल हो गए। इसका मतलब हम बहुत ताकतवर कौम है अल्लाह की मेहरबानी से, बहुत अच्छे बॉलर और 161 पे गेंद फेंका हुआ ना, 21 साल हो गए हैं। बिल्कुल, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। ऐसे ही तो वो कौम का चेहरा होता है खेल। अब हमारा वो चेहरा है ना कि यार इतने जोर से इसने तेज गेंद फेंकी हुई है शोएब अख्तर ने, तो वो हमारा मतलब लोगों को पता चलता है कि ये क्या कौम है। 21 साल हो गए तेज गेंद फेंकी है, अभी तक वहां कोई पहुंचे नहीं। अच्छा, थिएटर आपको लेकर कौन गए? जी, क्या वो अकबर राही साहब ही थे? जी जी जी। और जो पहला माशाल्लाह से आपका वो ड्रामा जो चला था जिसमें कैदों का किरदार अदा किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ। वो एक्चुअली ना मेरे मोहल्ले के थे, वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उमर शेख थे, तो वो उर्दू स्पीक थे जी। तो हमारे मोहल्ले में वो उतनी उर्दू हैं उतनी पंजाबी हैं, मिक्स हैं सारे जी। तो इकट्ठे हम उनके साथ, वो हमारे साथ एक ही चीज। तो वो उर्दू स्पीक है, तो वो मुझे लेके गए थे। एकेडमी होती थी उस वक्त, एकेडमी का दौर था। तो वो करते 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 कुछ दिन बाद वो अल्लाह बख्शे अकबर राही साहब आए उधर। तो उन्होंने ऐसे ही आके वो पंजाबी बोली, यहाँ वो वारिस शाह का शेर सुनाया मेरा ख्याल ही ऐसे। तो मेरे दिल ने कहा कि ये मेरे उस्ताद होने चाहिए। तो वो उस्ताद ही होता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने बड़ा कुछ बताया कामयाबियों के रास्ते। अगर उनको किसी काम में नाकामी हुई तो वो भी बताया कि यार ये ना करना। ये उस्ताद ये लोग होते। फिर आगे मिल गए सुहेल अहमद साहब। अच्छा। उनके साथ वो भी हमारे उस्ताद हैं कि एक फिक्रा उस्ताद से सीखने थे वो मैं। तो उनके साथ मेरा सारा कैरियर, मेरे उस्ताद जी जो थे ना अकबर राही साहब, वो कमर्शियल नहीं करते थे, वो शौकिया और नए लोग फनकार लेते थे। अच्छा। तो ये कमर्शियल दौर था जो सैयद साहब के साथ मैंने अपनी लाइफ का सारा कैरियर ही सैयद साहब के साथ गुजारा है। थिएटर का कोई ऐसा कोई फनी वाकया हो, कोई ऐसी जुगत हो जो आज भी जेन के अंदर है और वो स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मतलब वो हमारे साथ आज आप शेयर करें। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहना यार मैनू कहता है काला शाह काकू। तो मैं कहनी यार काला शाह काकू मेरा कजन है,
ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ है तो एक ड्रामे में ना मैं, जफरी खान और नासिर तीनों हम भाई हैं। तो हमारे जो वालिद है ना वो इफ्तिखार ठाकर साहब बने हुए। अच्छा। तो हम हमारा से दिखाएंगे उसमें, तो हमारे पीछे ना पुलिस आती, तो हमें तीनों को बिठा लेते वो लाइन से हैं। तो वो जो हमारा वाला साहब ऊपर खड़ा है बूढ़ा व्हाइट लगा के, तो वो पुलिस वाला कहता है कि इनका ना तीनों का लाख लाख रुपए दे दो मैं छोड़ दूंगा है। तो वो ऊपर से ठाकर साहब कहते हैं कि इसका मैं दूंगा लाख रुपया है जफरी खान। आगे आ गया नासिर चिनोटी कह रहा है इसका मैं दूंगा 70,000 है। अच्छा। और आगे मैं कह रहा इसके दूंगा मैं 60 रुपए तो ये तो था रेसिल का फिक्रा। तो एक दिन अचानक नासिर ने मुझे कहा कि अचानक है कुलपति कि लाला तेरे 60 रुपए सिर्फ। मैं कहा यार दिना च रेट डिगा पता नहीं लगा तो मैंने पीछे देखा, जब मैंने दिन कहा तो ठाकर गिर के हंस रहे, ठाकर गिर गया था हंस रहा है यार दिना च रेट डिगा पता नहीं लगा यार। सही बात है। अच्छा, माशाल्लाह से मैं ये कहूंगा गॉड गिफ्टेड है, ठीक है जी। और जिस भी इंसान अपनी रंगत के ऊपर जाए या जैसे भी है, आपने इसको माशाल्लाह से बड़ा पॉजिटिव लिया है और एक वो चेहरा है कि बस आप सिर्फ सामने आ जाएं तो लोग जो है वो देख के हंस पड़ते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें हम बड़े अच्छे लोग हैं इस चीज में, जिस तरह ये सिर्फ हम मजाक में, ये मैं सारे मुआशरे की बात करता हूँ। वैसे नफरत नहीं है, अल्लाह माफ करे, काले गोरे में यहाँ नफरत नहीं, जिस तरह बाहर की दुनिया में है, ठीक है ना। इधर हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में नफरत नहीं है काले गोरे की, मजाक की हद तक है, मजाक की हद तक है। बिल्कुल ऐसे है कि इंसान अंदरूनी तौर पे खूबसूरत होना चाहिए। मजाक कर लेते हैं कि तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम नेरा हो गया, ये हो गया। वैसे नफरत नहीं है, काले गोरे में नफरत नहीं। हम ये मतलब कभी आपने बैठ के ऐसा सोचा हो कि अमानत में अगर आऊंगा लोगों के सामने और किस तरह से आके मैं परफॉर्म करूंगा, मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो निकला है वो कहां से आपका बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है? कब आपने ये सोचा है कि मतलब अब ऐसा है कि मैं आ सकता हूं सामने? टैलेंट तो था, वो क्रिकेट में ही नजर आ गया था, वो मैं बचपन से खेल रहा हूँ। सही। तो ये फिर वही बात कि ये कुदरत के काम है। आप यकीन करें कि हम बैंड बजाते हैं नहीं, मतलब तो मतलब खानदानी काम, लेकिन जुगत मजाक, वो मेरे अब्बू थे ना, वो बड़े कमाल लोग थे। यानी जुगत करना हमारे बहुत बुरा समझा जाता था। मैं आम जिंदगी में कभी भी जुगत नहीं करूंगा, घर में भी ऐसे, लेकिन कुदरत ने वो ड्यूटी ऐसी लगाई कि आप इधर आके मजाक वो थिएटर पे आए, वहां तो देखा तो सब एक दूसरे को जुगते कर रहे हैं। तो ये ना आप सही, फजलाबाद सईद साहब आपको सही बता रहा हूँ कि जो जुगतबाजी या मजाक ना, ये मेरा ड्रामे की हद तक है। अच्छा, वैसे बिल्कुल नहीं मतलब घर में नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह हाँ बंदा वो देखता ना, वो तो कहता यार, वो होते हैं मोस्टली, मतलब ज्यादा फनकार होते हैं जो 24 घंटे के कॉमेडी होते हैं। मैं हमारे साथ हैं, लेकिन मैं कोई वो बनावट, मतलब वो नहीं, कोई ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे ही है कि मैं ड्रामे की हद तक मैं मजाक करता हूँ, उसके अलावा मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से इतने बड़े पर्दे पर आपने काम किया और लड़कियों फिल्मों का है मुझे कि अगर कोई अच्छी फिल्म, मतलब थिएटर पे तो होती है ना जुगते हैं, तो वैसे एक्टिंग का है। मुझे उम्मीद है कि कोई अगर ऐसी कोई टीवी पे ड्रामा या कोई फिल्म ऐसी हो तो इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि मतलब अच्छा कर सकता हूँ। सही सही। अच्छा, नहीं, इससे क्वेश्चन जरा थोड़ा सा मेरे हट के है। जी जी। वो ये है कि इतने बड़े पर्दे पर माशाल्लाह से जब आप काम करते हैं तो असली सी बात है, लड़कियां इर्द गिर्द जो है, एक फूल के इर्द गिर्द तो अक्सर जो है वो आ जाती हैं मधुमक्खियों की तरह और वो मंडलाना शुरू कर देती हैं। तो आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द कोई आके ऐसी मंडलाई हो
जिसको फिर आपने कोई ऐसा जवाब दिया या फिर शर्मा के चुप कर गए थे? नहीं, डेफिनेट मतलब होता है ऐसा, ये दुनियादारी है, क्यों नहीं आई है। लेकिन ये है कि अगर आपका वो की कहते ने कि जेड़े पिंड जाना नहीं राह की पूछना है, वो मतलब उस रास्ते पे क्या जाना। हाँ, पंजाबी की मिसाल है कि जेड़े पिंड जाना राह की पूछना। मेरे ना अकबर राय साहब भी मना करके गए थे। अच्छा। हाँ, वो कहने लगे यार इस तरह कि मेरा भी ऐसा मतलब माहौल होता था, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, तुम अपना ना फेर रहना, इस तरफ ना आना, अगर इस तरफ आओगे तो तुम्हारे काम में फर्क पड़ेगा। ये कहा उन्होंने कि तुम अगर ठीक है जी इस तरफ आओगे तो तुम्हारे काम में फर्क पड़ेगा। तो मुझे उस्ताद की बात याद आती है कि अब कितनी देर हो गई है, माशाल्लाह 30 साल से तो मैं एवरी नाइट कर रहा हूँ, है नहीं, यानी वैसे 30 साल से ज्यादा हो गया मैं, तो 30 साल से या 25 साल से तो मैं लगातार कर रहा हूँ। और अभी भी आपकी दुआ से वो उसी तरह मुझे महसूस होता है जिस तरह मैं 25 साल पहले ओपन एयर पे पहाड़ी पे काम करता था, उसी तरह लोग मुझे पसंद करते हैं। ये बड़ी एक खुशी की बात है। बहुत अच्छी। अच्छा, इतने सारे लोगों के साथ काम किया, दोस्ती का एक एलिमेंट भी होगा किसी के साथ, तो वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा करीब पाया? मतलब एक्टरों? हाँ, अपनी फील्ड के अंदर। हाँ, दोस्त वही होता है जो आपके साथ काम अच्छा करे, अच्छा पेश आए। और दोस्त यही दिन होता कि खाना खाना या यही दोस्ती होती है। तो उसमें अमानुल्लाह खान, क्या लोग थे वो, बेताज बादशाह हुए। बिल्कुल। फिर सुहेल अहमद साहब, और फिर मेरा ख्याल ये दो लोग बड़े जो अपने काम से बड़े वो मतलब जिन्होंने अपने काम का ख्याल किया। अमानुल्लाह खान ने ख्याल किया तो वो बेताज बादशाह बने। बिल्कुल। फिर सुहेल अहमद साहब। तो मेरी भी पीछे से ट्रेनिंग ऐसी थी कि काम काम और काम। वालिद साहब ने बहुत मेहनत की जिंदगी लाइफ में, फिर हमने भी बड़ी मेहनत की। तो जो वो कहते ना कि बंदे नूं गोश्त खाने वाले गोश्त लभ जाता है, फिर वो सानू फिर ऐसे ही लोग मिल गए। सुहेल अहमद साहब जो काम के मतलब मास्टर है। फिर हमें सखी सरवर साहब प्रोड्यूसर जो हैं, वो फिर यानी अच्छे से अच्छे लोग मुझे मिलते रहे, फिर वो मैं पॉलिश होता रहा। अच्छा, थिएटर की दुनिया के अंदर जो इस वक्त ज़वाल आया है, और क्या समझते हैं कि जितने भी मतलब ये अदाकार हैं ये टीवी शो की तरफ चले गए हैं, या फिर ये समझते हैं कि जो बीच में मुजरा जो स्टार्ट हो गया, क्या उसकी वजह से कुछ ज़वाल आना स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टीवी ये है कि आप जाते हैं उधर, कोई इधर थिएटर मुश्किल है, यानी आपको हॉल में से भी कुछ कह सकता है। टीवी पे आप कैमरे के आ गए हैं सिर्फ, तो स्टेज जो है वो बड़ा मुश्किल है। अब हम जो ड्रामे करते हैं तो हम अपने ड्रामे जो पिछले जो किए हैं हमने, वो हमें यकीन ही नहीं होता कि हमने किए हैं। इतने अच्छे खूबसूरत ड्रामे हैं कि वो आप आज भी फैमिली में लगा के देख सकते हैं। ऐसे ही है। तो अब जो चीज फैमिली के लिए नहीं है उसका क्या फायदा? सही बात है। वो तो चीज तो वो ड्रामा, फिल्म, स्टेज कुछ भी हो, वो तो होना चाहिए जो फैमिली के लिए जी। तो अब आप अपनी फैमिली में नहीं देख सकते, तो फिर आगे बात आप समझ रहे हैं कि ड्रामे पे ज़वाल आया, पैसे फनकारों को बढ़ गए होंगे या, लेकिन ड्रामा अच्छा नहीं है। फिर वो टाइम शॉर्ट हो गया। पहले ड्रामे का टाइम था 3 घंटे, ठीक है, तो कम से कम 2.5 घंटे में। मुजरा भी उसकी रीजन है। उसमें पहले मुजरा नहीं था ना। हाँ। पहले तो ऑब्वियसली बात है, फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। यस, अब वो है कि जहाँ डांस होगा वहां फिर बड़के भी तो होंगी। ऐसे ही है। वहाँ शाह जी आप जैसे लोग भी बढ़ के मारते हैं डांस हो रहा होगा। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह से ड्रामा एंट्री पर जो है तालियों की बड़ी बौछार होती है, और लोग बस देखते हैं और देख के क्या जो है वो मच जाता है थिएटर की। मैं ये भी नई बात है कि बड़ी खुशी हुई मुझे। जी। तो वो अल्फला हमारा अभी वो हाल जब मतलब
बंद हुआ ना तो महफिल में चले गए हम लोग हैं जी। काफी देर बाद महफिल में गए हैं, तो अब वो अवाम जो है ना, पब्लिक को ना वो बोलती है आगे से ना, बात भी कर देती है, मजाक को एक्टर जो करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बकरा ईद पे जब उधर ड्रामा लगा तो पब्लिक ने बड़ी इज्जत दी मुझे। वो नजर आ जाता है, बिल्कुल ऐसे नजर आ जाता है कि आपको क्लैप बड़ी कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। एक आदमी तीसरी चौथी लाइन बैठे हुए थे वो आदमी, क्योंकि मैं आया तो कहता वो मेरे पैसे पूरे हो गए हैं। हाँ। तो फिर क्लैपिंग बड़ी हुई और एक जुमला नहीं किसी ने बोला। अभी तक मैं बड़ी से वो कर रहा हूँ, तो यानी बड़ी इज्जत दी, बड़ी खुशी हुई। फिर मेरे दिल में आता है कि अभी अल्लाह मियां सबको इज्जत दे, है नहीं। अच्छा, जो एक्टर होता है, जो अदाकार होता है, फनकार होता है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव तो होता है। उसकी सेंसिटिव होने की एक्चुअली वो क्या रीजन क्या है? रीजन क्या है कि वो सास दिल होता है थोड़ा, किसी को चोट लगे तो उसको ही महसूस होता है, वरना मतलब किसी के हालात बुरे हो तो उसको महसूस होता है, वरना आपने भी दुनिया इतनी देखी होगी, कोई सुनता नहीं है कोई, ठीक है। तो फनकार ये होता है, वो दंगा फसाद नहीं पसंद करता, शोर शराबा नहीं पसंद करता, ठीक है। किसी के साथ अच्छा बोलना पसंद करता है। फर्क जरूर होता है डेफिनेटली, क्योंकि कभी कभी फनकार आपने ट्रेजेडी बोलते हुए देखा है तो वो नेचुरल, वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रेल में रोना शुरू कर देते। अच्छा, अब जरा इस फनकारी की दुनिया से जरा थोड़ा सा हट के, ठीक है, सियासत के बारे में जरा बताएं, क्या नजरिया है सियासत का? सियासत में जी सियासत में तो मैं जीरो हूँ। मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो फिर पसंद नहीं, यानी किस लिहाज से नहीं पसंद? लगाव नहीं है, मतलब मुल्क से तो बहुत मोहब्बत है, और जो अच्छे काम कर गए हैं वो उनको दुनिया याद करती है। लेकिन मेरे पास मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, आप पहले भुट्टो साहब के फैन थे, फिर नवाज शरीफ साहब के फैन हुए हैं, और अब पता नहीं किसके आप फैन हैं। भुट्टो साहब के तो ये था कि जिस तरह अब होता है कि एक सूबे में किसी की हुकूमत है, किसी की, वो भुट्टो साहब पूरे मुल्क में ही उनकी हुकूमत थी। देखा वो मैंने उनको है, अब मिला तो नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ यानी मिला हूं जी, मुझे शर्फ हासिल हुआ है। तो फिर जिसके साथ आप मिले उसका फिर पता चलता, जो नहीं मिला था उसका इतना नहीं पता चल जाता, नहीं पता चलता। तो मियां साहब के साथ काफी दफा मतलब मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई, अच्छे लोग हैं बड़े। अच्छा, कभी मियां साहब के सामने बैठ के कभी उन्हें हंसाया हो? वो बहुत दफा कोई एक वाकया बताए। नहीं, उनके साथ कोई स्पेशल नहीं वाकया, वरना उनकी सालगिरह पे भी चले, वो एक सालगिरह पे वो नहीं अपना वो अली मीर एक एक्टर है, तो मियां साहब की सालगिरह थी हम भी, तो वो मुशर्रफ साहब का गेटअप करके चला गया था मियां साहब के साथ मिल रहा है। तो नहीं, वो उनके साथ नहीं वाकया, बस वो हमारी बातें सुन के ना बड़े खुश होते हैं। एक दफा ना वो उन्होंने, उनका खाना था हसन डार साहब का, अच्छा, मियां साहब ने किया था, ठीक है। तो वो रिश्तेदार भी हैं आपस में, तो वो तब में मेरी नई नई बात थी, तो वो उन्होंने ना मियां साहब ने दोबारा सुनी, लेकिन वो इस तरह के वो था कि मेरे साथ जो एक्टर था, मैंने कहा मियां साहब अपने छोटे भरा दा रिश्ता लैन गया ते उन्होंने कहा कुड़ी साड़ी हाली पढ़न रही है, ते कहता चलो मैं घंटा ठहर के आई ना है। उस वक्त ना ये नई नई बात थी है? तो मियां साहब ने ना ये नहीं कहा दोबारा, तो उन्होंने कहा हाँ की जी किस तरह है जी, की क्या है, मैं कहा जी है, फिर मैं दोबारा सुनाई। अच्छा। तो बड़ा उन्होंने मजा लिया है, तो कहता घंटा ठहर के आई ना। अच्छा, बड़े गुलाम अली साहब, फिर राहत फतेह अली खान साहब, फिर गुलाम अली साहब को जो है, इन सबको जो है आपने सुना भी है, इनवाइट भी किया है। क्या कहेंगे कि इन मतलब जितने भी बड़े ये थे सिंगिंग में थे, तो गायक थे, इनको इंडिया में इनवाइट किया गया,
चाहत फतेह अली साहब को अभी तक क्यों नहीं मौका मिल रहा है इंडिया जाने का? उधर मैडम लता हुई है, रफी साहब हुए हैं, चाहत फतेह अली ने उधर जाके क्या करना है। देखिए, ये लोगों पे मुनसर होता है कि लोग ही फनकार को पसंद करते हैं, लोग ही फनकार को नहीं पसंद करते। ठीक है, चाहत फतेह अली जो कर रहा है लोग उसके पीछे है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? कुछ है, मतलब कुछ लोग उसको पसंद करते हैं। वैसे जो गाना है वो आपने बड़े गुलाम अली खान का नाम लिया जी, जो गाना है या जो गायक हैं या जो गुलकार हैं, इसमें गाना वो होता है जो आपको सुकून मिले, सुकून में, हाँ, या आपको अच्छा लगे, आपके कानों को अच्छा लगे। जिस तरह लता मैडम है, आप कभी भी गाना उनका सुनेंगे, हाँ, तो वो एक वो आपको मतलब वो बुरी नहीं लगेगी। हाँ, ऐसे ही मोहम्मद रफी साहब जो है, इस तरह, इसी तरह ही साज होता है, साज भी वो बजाते हैं, तो जो कानों को अच्छा लगे वो सही बजा रहा होता है, जो गुलकार का मतलब कानों को अच्छा लगे, जो कानों को आपको सरदर्दी होने लगे तो फिर वो उसका, अब वो उसका स्टाइल चेंज है। जो चाहत फतेह अली है, गुनगुना दे जरा सा, उसका डिफरेंट स्टाइल है, तो वो लोग पसंद कर। बाकी वो गाना वाना तो आपको पता है कि मतलब बड़ा उसका काम किस तरह आता है। ठीक है, कोई हमारे लिए गाना ही गुनगुना दे। आवाज माशाल्लाह से मैंने सुना है बहुत, कई दफा मैंने बल्कि देखा भी है। प्यार नाल प्यार दा जवाब होना चाहिए, प्यार नाल प्यार दा जवाब होना चाहिए, हर वेले मूड नहीं खराब होना चाहिए, प्यार नाल प्यार दा जवाब होना चाहिए। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि थिएटर जो है इस वक्त, क्या ये दोबारा अब आना स्टार्ट हो जाएगा? कोई आपको नजर आता है कि इस तरह से, मतलब जिस तरह से जो पहले एक पीक थी? हाँ, वो आपने वो सवाल किया था तो कि मतलब ये ड्रामा चेंज होगा, वो इस तरह हमारे मुआशरे में भी चेंज है, वो पब्लिक ही होती है, पब्लिक से ही ड्रामा होता है, सारा फन होता है, तो थोड़ा सा ना मुआशरे में भी हमारे में तेजी आई है। जो न्यू जनरेशन है, जिस तरह हम जो लोग हैं, हमें बड़े लोगों ने बताया कि भाई इस तरह मुल्क बनाया, इस तरह है। अब जो नई नस्ल है, जो नए लोग हैं, न्यू जनरेशन है, उनको तो नहीं पता, उन्होंने तो ये मुल्क बना बनाया देखा और सब कुछ है जी, तो उनमें भी तेजी आ गई है। थोड़ा ठहराव होना चाहिए, तो वो खाली ड्रामों में नहीं, यानी समझ रहे ना आप, पूरे मुआशरे में भी ऐसा हो गया है, तेजी आ गई है, जुगत आ गई है, वो ओवर बात हो जाती है जी, दौर चेंज हो गया है। लेकिन हमें वहां वापस आना पड़ेगा, ड्रामों को भी, और सही जो जिंदगी है, जो अच्छा, भाई एक चीज मेरे ज़हन में आ रही है, आपने सफेद रंग का सूट पहना और आप बाहर निकले और किसी ने ये देख के कहा हो कि अमानत साहब आज ते जेड़ा हैगा ना सूट तोड़े ते बड़ा उठ रहे है। ये तो मतलब आप लोग नहीं सकते ना पब्लिक को। हाँ। फिर मैं ज्यादा माइंड भी नहीं करता, चलो यार तू खुश हो जा यार। और अच्छा, शोहरत मिलने के बाद जो है जी, लाइफ के अंदर क्या चेंज फील करते हैं कि जो है चेंज आ गया है, इस चीज का चेंज आ गया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। नहीं, कोई चीज नहीं। वो इस तरह ना शाहजी, किस तरह के मेरे बड़े भी नामवर थे। अब जिस तरह आपने बाऊ का नाम लिया, जी, आप जानते हैं, तो इसका मतलब है, ठीक है, तो घर में मतलब नामवर लोग थे बड़े, फिर हम भी, हमारा जरा ज्यादा हो गया नाम,
फिर और कोई ख्वाहिश नहीं अमीर होने की, पैसा या जिस सेम है, जिस तरह हम चले आ रहे हैं उसी तरह, कोई चेंज इतना नहीं है। वरना वो चेंज आना भी नहीं चाहिए, बंदा मतलब आंकड़े फिरे नहीं। मैं ना मतलब आम लाइफ को ना बड़ा अच्छा मतलब उसको पसंद करता हूँ। हाँ, नहीं, सादगी के अंदर खूबसूरती तो है। हाँ ना, मतलब ये नहीं जरूरी कर वो फनकार आ रहा तो कह रहा फनकार आ रहा नहीं। अच्छा, जुगत के अंदर पंजाबी में अक्सर ये कहा जाता है, हम फैमिली में भी अक्सर बैठे हुए होते हैं तो मजा नहीं आता उर्दू की जुगत का, पंजाबी के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी जुगत लगती है। हाँ, ठा करके मतलब बजती है। हाँ, ठा करके बजती है। तो अब पंजाबी में हमें बताएं कोई, मेरे मुतालिक कुछ बताएं। नहीं, वैसे तो कोई गल नहीं। असल ये जुगत भी ना एक माहौल बनता है। हाँ, मैं एक्चुअली वो माहौल बनाना चाह रहा हूँ। बस इसी तरह ही वो भी एक मतलब स्टाइल हो गया है, कोई फनकार बैठा हुआ साथ ही ऐसे हो जाती है। ये भी यानी आमद है या मतलब फोर्स करके नहीं किसी को कह सकते। हाँ, अचानक एकदम से हो जाता है, जाती है, आ जाते वरना। अच्छा, ये भी एक फनकार के ऊपर मतलब ये उसके टैलेंट का एक हिस्सा है कि जब वो मतलब परफॉर्म कर रहा है और एकदम से उसके ज़हन में आई और फौरन से उसने उसका जवाब दिया है। हाँ, परफॉर्म ये होता है कि जिस तरह आपके लिए एक मैदान सजा दिया जाता है, तो कुछ लोग मैदानी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग कमरे के ही होते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैदानी आदमी हूँ। वो क्रिकेट हो, वो स्टेज हो, वो कुश्ती भी थोड़ी सी की है मैंने। अच्छा, ठीक है जी। तो वो मैदान में अल्लाह ताला बरकत पा दे तो फिर वधिया हो जाता, वरना तो फनकार तो बहुत फिरते हैं। सही बात है। अच्छा, कुछ सवालों के फिलबदी जवाब होंगे, जरा थोड़ा सा क्विक होके। अच्छा, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आप अगर यूक्रेन जाएं तो क्या उनको मशवरा देंगे? सॉरी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ अगर आप यूक्रेन जाएं तो उन्हें क्या जंग पर मशवरा देंगे? कहीं एक तरफ होकर बैठे रहेंगे, उधर तो असला चल रहा है उनको। नहीं, मतलब असले से रिलेटेड कुछ ऐसा हो, कोई उन्हें ऐसा मशवरा दें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को असले के मुतालिक या जंग के मुतालिक, कुछ इस तरह से। नहीं, मेरी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर एक दिन गुजारना है, इमरान खान साहब को क्या मुफीद मशवरे देंगे? मैंने आपको पहले बताया कि सियासत से मैं मतलब बिल्कुल नहीं, मशवरा अब तो आपने देना है। मेरे एक्चुअली ये प्रोग्राम का एक हिस्सा है, मैं ये चाहता हूं कि आप कोई मशवरा दे खान साहब को। नहीं, ये मसला फिर वो मतलब मैं बताया ना कि सियासत में मतलब कुछ कह नहीं सकता। वैसे खान साहब को कोई मशवरा नहीं देंगे? खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे फिर तो मतलब देखा है, बहुत देखा है उनको। अब सियासत में आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। इस आपने सारे सुने हैं फिक्रे, उन्होंने कहा इस तरह नहीं होना चाहिए ना सियासत में। सही बात, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ अमानत भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आप मशवरा देंगे खान साहब को, ये आपने किसी फनी स्टाइल के अंदर, जुगत के स्टाइल में आपने उनको कोई एक ऐसा मशवरा देना है खान साहब को। नहीं, इस तरह की नहीं पता। जो मतलब जो पर्सनैलिटीज है, मैं मतलब उनके ना जिस तरह
आपको पता है कि, या आपने कहा कि फिर मैं अपना वो खोना नहीं चाहता ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा माहौल बना दूं, स्केच अगर कहते हैं तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। खान साहब बैठे हैं जेल में और खान साहब के आगे दाल आई हुई है, बड़ी पतली दाल आई हुई है, और खान साहब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ये भी खाऊंगा, लेकिन अब आप उनके पास बैठे हैं, अब आप उन्हें समझाएं कि वो इस दाल को भी किस तरीके से अरेंज करें, साथ साथ वो अपनी वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज तो करते हैं। हाँ। अच्छा अमानत भाई, चाहत फतेह अली खान साहब का जो गाना है, वो आप जरा अपने अंदाज में गुनगुना दे। नहीं, वो सच्ची मैंने सुना भी नहीं गौर से, बच्चों के मुंह सुना है कि ऐसा गाना है, वो मैंने सुना नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो जो कुछ चंद एक फिक्रे सुने हुए होंगे वो। अरे उनका मैंने गाना सुना ही नहीं, वो बच्चे गाते मैंने देखा ना, तो ये क्या कर रहे हैं अभी, कह रहे ये चार पतले गाना है। वो एक पुराना गाना उसको ये इधर उधर किया हुआ उन्होंने, दो बदी। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर मैंने सुना होता ना तो मैं जरूर आपको सुनाता, वो मैंने उनका देखा ही नहीं। अच्छा, वो मतलब ऐसे समझ लें कि 100 लोग हैं और वो मतलब मुख्तलिफ तरीके से वो अगर गाते हैं, उनके क्या गाने का क्या स्टाइल क्या होगा? किस तरह यानी? मतलब जैसे किसी शादी ब्याह पे अगर वो चले गए हैं, वहां पे हम ये देखते हैं कि आए हुए होते हैं वहां पे स्टेज पे आके दूल्हे को भी आके 3-4 आगे जूते लगाते हैं। हाँ, तो इस तरह से हाँ हाँ, वो हम भी लगाते हैं जब ऐसा कोई मौका आ जाए तो वो हम भी लगाते हैं। समझ ले मैं निकला हूं और मैं बैठा हूं अब। अच्छा, दूल्हा है और आप हंस रहे हैं। दूल्हे तो बत्ती गई होती ना उस टाइम। अच्छा ये बताएं, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ अगर आपको बम डिफ्यूज करने का अगर मौका मिले तो उन्हें क्या मशवरा देंगे? कि यार आप ही कर लो। मैं चाह पी हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताए, गोरा करने का इश्तिहार अगर मिल जाए तो फिर क्या करेंगे? वो इश्तिहार एक्सेप्ट कर लेंगे या उन्हें किस तरह से उन्हें टालेंगे? हाँ, नहीं उनको यकीन आएगा कि अब अगर इतने काले रंग का बंदा कह रहा है गोरा हो जाएगा। कोई गल है फिर है वो। अच्छा, माहिरा खान के साथ फिल्म का अगर आपको चांस मिल जाए तो क्या मैसेज देंगे? काम करेंगे, वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, आप क्या काम करेंगे? वो जो डायरेक्टर कहेगा, जो डायरेक्टर, बात तो वहां खत्म होती ना कि यार इसने कैसा काम, इसने अपना रोल निभाया या सही किया या नहीं। तो वो जो आप मेरा खान वाली बात, वो अब मैंने आपको बता दिया कि वो कोई ना कोई भूख है ही नहीं लाइफ में, वो कोई चीज भी हो। मेरे लिए हमारा खान वैसी है जैसे आम लड़की है, जैसे मतलब जिस तरह और एक्टर हैं ऐसे। सही हो गया। अच्छा, हॉलीवुड की, जिस तरह जी, हॉलीवुड की अगर कोई फिल्म जो है वो ऑफर हो जाती है तो हॉलीवुड में कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? हम उनके रोल, उनके कैरेक्टर और तरह के होते हैं। उनका तो वो जो ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड होता है, वो ज्यादा खामोश लोगों को रिएक्शन जो देते हैं उनको मिला है ज्यादा, है नहीं? तो वो एक छोटा सा भी शॉट हो सकता है, कोई भी हो, नेचुरल सा हो जाए तो फिर वो मिल जाता। तो इस तरह, जिस तरह बाबरा शरीफ साहब आई थी हमारे हस्बयाल में, तो वो मैंने कहा अमानत चंद में, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं देखी ताड़ी फिल्म बोटी लेके जानी। तो बड़ा मुझे एक बहन साहब है, वो तो फिल्मों की बादशाह ही है नहीं, बाबरा शरीफ साहब। बिल्कुल। तो एक अजीब सा मुझे एक ही फिल्म है मेरी, बोटी लेके जानी, और ये कह रही है कि मैंने देखी। तो यानी फिर वो कोई अगर उन्होंने देखी है तो वो बड़ी बात है। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि वो टाइम ही नहीं मिला, इस तरह ही उम्र निकल गई, वरना हमारे दौर में फिल्म का मतलब बेड़े गर्क हुआ था, पहले फिल्में अच्छी नहीं। सही है। जब हमारा टाइम आया तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई।
फिर स्टेज से टाइम ही नहीं मिलता, कोई सीरियल या कोई सीरीज कोई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फिल्म बदी के अंदर ही हूं अभी, ठीक है, गटर जो है अगर एक हफ्ते तक अगर बंद रहे तो उसके बंद रहने की क्या वजह हो सकती है? स्विट्जरलैंड जरा मैं परेशान हो गया था, उधर सफाई बहुत थी, मेरा तो वहां दिमाग बंद हो गया। ये तो मैं लाहौर आके फिर गंदे नाले पे घूमा हूं, फिर मेरे दिमाग की नसें खुली। अच्छा, कौन कौन सी कंट्री गए हैं और वहां की गोरियां मेमे वो देख के सही एंजॉय किया है? नहीं, वो बार दुनिया ऐसे ही है, लेकिन हॉलैंड बड़ा अच्छा लगा। नीदरलैंड को कहते हैं, अब नीदरलैंड कहते हैं हॉलैंड। और इंग्लैंड वैसे हमारी पसंदीदा कंट्री, बड़ा अच्छा निजाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड गए भी बहुत हैं हम। वहां पे किसी गोरे को जिसको समझ ना आती हो और उसके साथ शरारत के तौर पर कोई उसे जुगत लगा दी हो? और गोरे वैसे कम ही आते हैं उधर ड्रामा देखना, हमारी वो कम्युनिटी होती है। इस तरह होता है कि किसी पाकिस्तानी लड़के की दोस्त वो आ जाए गोरी, वरना तो हमारे लोग होते हैं वहां ड्रामा देखते हैं। कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब वहां पे वो अपने दोस्त के साथ आए हो और उसको किस तरह से कोई जुगत लगा दी हो? उसको समझ नहीं आती हमारे पंजाबी लेकिन फिर भी मैंने देखा है ना, अक्सर मतलब होते हैं कुछ ऐसे फनकार होते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, बाहर जाके वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इसको चल समझ भी नहीं आती लेकिन मैं लगा दूं। वैसा होता कि यार सानू ही बुखा रहा है, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਦਰਵਾइज ਤੇ चलती मतलब गाड़ी कभी पंचर हो गई हो, उतर के परेशानी के बजाय वहां पे खड़े होके आपने कहा हो कि यार मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करूं, कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ हो? एंजॉय करने वाली बात तो नहीं। परेशानी वाकई गाड़ी खराब हो जाए तो परेशानी होती है। अच्छा, अभी गाड़ी होती है, पिछले दौर में मोटरसाइकिल थी, फिर उससे पीछे साइकिल थी। कन्वीनियंस कोई भी मसला बन जाए तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, चलो मेहरबानी।